राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम बताएंगे कि बहुत से लोग जैसे पूछे हैं कि घर के मंदिर में जो जल रखते हैं तो वो रखना ज़रूरी है। अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करना चाहिए। तो घर के मंदिर में जो जल रखना वो बहुत आवश्यक होता है। जल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सभी प्रकार की ऊर्जा जो होती है तो वो चली जाती है उसके अंदर। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, तो जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं तो भगवान से, तो सभी चीज़ें उस जल में समाहित हो जाती हैं। तो इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल जरूर रखा जाता है। उसके बाद में दीपदान और एक दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए सनातन शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा रखा रहना चाहिए और दीपक भी जलाना चाहिए। तो अब इस जल का क्या करना चाहिए। तो जब हम जल रखते हैं तो सुबह की पूजा में रखते हैं। जो सुबह हम पूजा करते हैं उसमें हम रखते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है। तो वह जल जो है वो हम अगले दिन उठते हैं। तो अगले दिन जब हम पूजा करने जाते हैं तो स्नान इत्यादि करने के बाद में तो आप उस जल को उठाते हैं। तो सबसे पहले उस जल का प्रयोग आप लोग सुन लीजिए कि अपने घर के सारे कमरों में, पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं। तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल जल हो जाता है। तो इसलिए इससे कई बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से आप किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में है, अगर आप नियमित तौर पे इस जल का छिड़काव कर रहे हैं अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे। किसी के कर तंत्र मंत्र के प्रभाव से भी मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा, इसका उपाय भी आप कर सकते हैं। जैसे कि घर में कोई बीमार चल रहा है तो आप उस जल को ना उस घर व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। यह जल इतना शक्तिशाली होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, लंबी जो बीमारियां चली आ रही तो उससे धीरे धीरे राहत मिलने जाती है। कई बार होता है कि आप बहुत लोग पूछते हैं कि दवाई तो कर रहे हैं लेकिन दवाई हमें आराम नहीं मिल रहा है, दवाई का कोई प्रभाव को जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में दवाई के साथ साथ आप उस जल को भी पीने को दीजिए रोगी को। तो इसी पानी से अगर दवाई खाई जाए तो बहुत ही अच्छी दवाई काम करेगी। और जैसे कि परिवार में बहुत अधिक कलेश हो रहा है, कलह हो रहा है, तो आपस में भेदभाव हो रहा है, हर बात पे मतभेद हो रहा है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में पीते हैं तो विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह, कलेश, भेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और घर के मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है। तो अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाइए और दुकान पे, व्यापारिक स्थल पे छिड़काव कीजिए। इससे आपकी दुकान, आपका काम जो है बहुत अच्छा चलेगा। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पे नहीं आएगी, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि यह जो जल होता है ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो अब घर के मंदिर में रखा एक लोटा जल शक्तिशाली और सकारात्मक से भरा क्यों होता है, क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। तो आइए जानते हैं कि जल जो होता है अमृत, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़ कर के जल माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही ज़रूरी होता है जितना आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं। तो जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। तो जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नैया पार लगाता है। तो घर के मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक ये भी होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते हैं तो वो घर के मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें। और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन सुबह के समय आप प्रसाद समझ करके ग्रहण करें। लेकिन याद रहे कि घर के मंदिर में लोका जो रखा लोटा जल कभी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से
जो लोटा लेकर के वो जल तुलसी जी में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो जल होता है सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो ये तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण जी हैं, तो आप 1 लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय में वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर में जो 1 लोटा जल रखा होता है, तो उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें ज़रूर धुलिए। इससे आँखों में रोशनी बढ़ती है और आँखों में जितनी भी बीमारियां होती हैं वह सारी दूर चली जाती हैं। तो सनातन शास्त्रों के अनुसार जो लोग घर के मंदिर में 1 लोटा जल भर करके नहीं रखते हैं, तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, और घर में कलेश होता है और मुसीबतें घेरी रहती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। तो आप चाहे तो 1 लोटा जल में पुष्प आदि डाल करके भी रख सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे आपकी दुकान पे किसी की नज़र लग गई है, तो आप वहाँ पे छिड़किए। बहुत लोग कहते हैं हमारे काम को जैसे किसी ने बांध दिया है, बुरी नज़र लग गई, पहले तो दुकान चलती है अब नहीं चल रही, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत ही जल्द आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आप करेंगे, आपके व्यापार में तरक्की होगी। और घर के मंदिर में रखे हुए जल को आप घर की रसोई जो खाना बनाने में पीने में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जब आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल ना होता हो, तब तो आप इसको यूज कर सकते हैं इस जल को, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सभी सदस्य जो हैं आपको मिलकर ग्रहण कर सकते हैं, और बचे हुए जल जो होता है तो उसको पौधों में डाल दीजिए। तो ऐसा नहीं है घर के मंदिर पे रखा हुआ जल जो होता है बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। इसके बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। तो अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस 1 लोटे जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है, और हमारे घर के मंदिर पे रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास में होता है, देवी देवता वहाँ पर रहते हैं। तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। तो इस जल का प्रयोग हम सही तरीके से करते हैं, उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पे प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ ज़रूर प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ नहीं दिखाई देगा। इसको आपको रोज़ करना, आप नियम बना लीजिए कि हर रोज़ उसी जल से हमें घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल देना है, दुकान पे छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पे छिड़क दीजिए, बच्चों की किताबों की जगह में, बच्चों की अपनी तिजोरी में। तो इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पे इसको कीजिए, चमत्कार आपको खुद ही देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है तो उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पे कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत बहुत अतिशीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसको आप रोज़ करना है, आपको प्रतिदिन नियम से करना है ये कार्य, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो कई लोगों बोलते हैं कि घर के मंदिर में रखा हुआ जो जल होता है, तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, पड़ जाती, कभी कभी कीड़े मकोड़े भी गिर जाते हैं क्योंकि खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? तो बिल्कुल ढक सकते हैं, उसको ढक के रख दीजिए। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय में, जब तक आप पूजा में बैठे तब तक मंत्रोच्चारण कर रहे तब तक जल खुला रहने दीजिए। उसके बाद आप पूजा करके उठ रहे हैं तो उसे आप ढक दीजिए, प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। उसके बाद आप उठ जाइए और अगले दिन उस जल को आप उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ जल आपको मिलेगा, और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जल से जुड़ी सारी जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।